राजस्थान में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी के बाद उन्हें जमीन पर उतारने की रफ्तार अब बड़ा सवाल बनती दिख रही है। खान एवं भू विज्ञान विभाग की 22 अगस्त 2026 तक की स्थिति बताती है कि 105 बड़े खनिज ब्लॉक नीलाम हो चुके हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 8 ब्लॉक्स की लीज प्रक्रिया पूरी हो सकी है। 6 ब्लॉक्स में लीज की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 17 ब्लॉक्स को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है और आगे की स्वीकृतियां बाकी है। सबसे बड़ी अड़चन 42 ब्लॉक्स की पर्यावरण मंजूरी पर है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की खनिज नीति में भी नीलामी के बाद खदानों को जल्द चालू करना चुनौती माना गया है। नीति के अनुसार बड़े खनिजों की खदान को चालू होने में औसतन 3 से 4 साल लगते हैं। इसी कारण विभाग ने नीलामी के बाद अलग सहायता व्यवस्था और विभागों के बीच समन्वय के लिए व्यवस्था बनाने की बात नीति में रखी है। 42 लंबित ब्लॉक्स में 15 अरावली ब्लॉक राज्य पर्यावरण समिति यानी SEIAA के स्तर पर अटके हैं। 7 ब्लॉक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यानी MOEF एंड CC के स्तर पर लंबित है। इसी तरह अरावली क्षेत्र से जुड़े कुल 22 ब्लॉक पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में फंसे हैं। गैर अरावली क्षेत्र में भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। यहाँ 13 ब्लॉक्स SEIAA और 7 ब्लॉक MOEF एंड CC के स्तर पर लंबित है। 5 मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज या जवाब मांगे गए हैं, जबकि 9 ब्लॉक अलग अलग कारणों से सूची से बाहर रखे गए हैं। मामला सिर्फ पर्यावरण मंजूरी तक सीमित नहीं है। 23 ब्लॉक्स को वित्त वर्ष 2026-27 की खनन कार्य योजना में शामिल किया गया है। इनमें 3 ब्लॉक अंतिम पर्यावरण रिपोर्ट तैयार करने के चरण में है। NB01, NB03 और NB09 में पहली किस्त जमा होने की जानकारी दी गई है। कुछ ब्लॉक्स में पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। 14 ब्लॉक्स में खनन समझौता यानी MDPA लंबित है। इससे साफ है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद भी लीज और खनन शुरू होने के बीच कई पड़ाव बाकी हैं। इस देरी का सीधा असर खनन कंपनियों के अगले निवेश पर पड़ सकता है। ब्लॉक नीलाम होने के बाद कंपनी को मशीनरी, सड़क, बिजली, पानी और खनन ढांचे पर निवेश करना होता है, लेकिन जब पर्यावरण मंजूरी और दूसरी स्वीकृतियां लंबित रहे तो यह निवेश आगे खिसकता है। खनन शुरू न होने से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी देर से पैदा होंगे। परिवहन, मशीनरी, निर्माण, ठेकेदारी, श्रमिक और स्थानीय कारोबार को मिलने वाला आर्थिक लाभ भी टलता है। खनन शुरू होने के बाद सरकार को रॉयल्टी, प्रीमियम, शुल्क और अन्य मदों से राजस्व मिलता है और इसीलिए नीलाम ब्लॉक्स का उत्पादन में नहीं आना संभावित सरकारी आय को भी आगे खिसकाता है। यानी सरकार के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ नीलामी से ब्लॉक देने की प्रक्रिया तेज है, दूसरी तरफ उन्हीं ब्लॉक्स को उत्पादन तक पहुंचाने में समय लग रहा है। चूना पत्थर सहित कई खनिज, सीमेंट और निर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। नए ब्लॉक समय पर चालू न होने पर बाजार की अतिरिक्त मांग पूरी करने का दबाव मौजूदा खदानों और आपूर्ति व्यवस्था पर बढ़ सकता है। इसी वजह से राजस्थान की खनिज नीति में नीलामी के बाद की प्रक्रिया को अलग महत्व दिया गया है। विभाग ने वन, राजस्व, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जैसी संस्थाओं से जुड़ी मंजूरियों के लिए पोस्ट ऑक्शन सुविधा भी उपलब्ध कराई है। माइनर मिनरल के नीलाम क्षेत्रों में भी पर्यावरण मंजूरी का बड़ा बैकलॉग है। 2024 में 33, 2025 में 85 और 2026 में 170 सहित कुल 288 मामले लंबित हैं। इनमें 163 मामले पर्यावरण विशेषज्ञ समिति और 119 मामले राज्य पर्यावरण समिति के स्तर पर बताए गए हैं। बजरी में 239 क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक पर्यावरण प्रक्रिया हुई, जिनमें 231 को TOR मिल चुका है। पर्यावरण मंजूरी के 139 आवेदनों में से 91 को मंजूरी मिल गई है। 91 मंजूर मामलों में 78 स्वीकृत, 63 में आगे की मंजूरी और 57 जगह काम शुरू होने की स्थिति दर्ज है। राजस्थान में खनिज संसाधनों की नीलामी का पहिया घूम चुका है, लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब ये ब्लॉक उत्पादन में आएंगे। 105 नीलाम, सिर्फ 8 लीज पूरी और 42 पर्यावरण मंजूरी में लंबित। ये आंकड़े बताते हैं कि अब चुनौती नीलामी नहीं, बल्कि मंजूरियों और विभागीय प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने की है। और यही वह मोर्चा है
जहां राजस्थान की नीलामी से ऑपरेशनलाइजेशन नीति की असली परीक्षा शुरू होती है। प्रदेश में पहले तो करोड़ों रुपए खर्च करके मिनरल रिजर्व्स की खोज की जाती है, उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के तहत उनका ब्लॉक तैयार करके ऑक्शन किया जाता है, लेकिन अंत में होता क्या है, वही ढाक के तीन पात। आपसी समन्वय के अभाव और औपचारिकताएं पूरी नहीं करने के चलते उनको पर्यावरण अनुमति नहीं मिलती। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जटिल प्रक्रिया है तो फिर उसको आसान क्यों नहीं किया जाता, ताकि ब्लॉक्स के अंदर खनन का कार्य शुरू हो सके, अर्थव्यवस्था पटरी पर आए और रोजगार का सृजन भी हो। कैमरा पर्सन यासीन के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।